जय मसीह के मित्रों। आज हम परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता जोड़ने का सबसे सीधा तरीका है प्रार्थना, प्रेयर, दुआओं पे बात करने जा रहे हैं। और पवित्र बाइबल हमें बहुत बार बहुत से उदाहरणों से हमें समझाती है कि प्रार्थना का मसीह जीवन में कितना महत्व है। बहुत से प्रार्थना योद्धाओं, मिशनरीज और पासबानों की प्रार्थनाओं के द्वारा हम बार बार सीखते हैं कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना एक सहज, सरल और महत्वपूर्ण तरीका है कि हम परमेश्वर से जुड़ जाएं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं गतसमने के बगीचे से, जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 39वें पद से, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उस चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना मांग रहे हैं? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत से लोग परीक्षाओं में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अपना समय प्रार्थना में नहीं बिताते और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह का लूका रचित सुसमाचार का जो ये वर्णन है, मुझे और आपको उत्साहित करता है, एनकरेज करता है कि हमें बहुत बार घुटनों में होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। जब दानियल को षड्यंत्र से फंसाया गया, वो डरा नहीं, वो घुटनों में होकर प्रार्थना किया, जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और जब उसे सिंहों की मान में डाला गया, वो डरा नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, जब हम घुटनों में होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब अवश्य देता है। हम एक स्त्री के बारे में जानते हैं जिसका नाम है हन्ना। और हन्ना जो सामुएल की माँ थी, वो रो रो कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो बांझ थी। और परमेश्वर ने उसके आंसू देखकर उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दिया और उससे सामुएल जैसा एक योग्य सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। आंसुओं से की गई प्रार्थना मनुष्य को न केवल संतान प्रदान करता है, परंतु यदि हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखें, जिसका वर्णन यशायाह 38 में है कि उसने भी रो रो कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। जब उसे संदेश भेजा गया कि उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने ये बात रखी कि मैं कैसे सच्चाई और खराई से तेरे सामने चलता आया हूं, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको 15 वर्ष की अतिरिक्त आयु प्रदान की। ये कितनी सुंदर बात है जो मैं और आप हन्ना और हिजकिय्याह राजा के जीवन से देख सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के एक और खास बात को देखेंगे जो लूका 22 हम देख रहे हैं। यहाँ लिखा है 42वें पद में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और हमें एक और बात बहुत अच्छे से सीखना है जब हम दुआओं में समय बिता रहे हैं, कि हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखते हैं, अपने जीवन को रखते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं। फिर परमेश्वर पिता हमें उसकी इच्छा के अनुसार वो देता है जो कल्पना से परे है। हमारी योग्यता से वो बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। जब हम उससे ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से सामर्थ मांग रहे थे, शक्ति मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे, प्रभु इस बड़े बोझ को उठाने की मुझे शक्ति चाहिए, और मुझे और आपको भी रोज अपने जीवन में खुदा का क्रूस उठाकर चलना है। प्रभु यीशु ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो समाज में लोगों की भलाई के लिए योग्यताएं प्रदान की हैं, हमें प्रार्थना के साथ उन सारी बातों को परमेश्वर की सेवा में उपयोग में लाना है। मैं जब याकूब की पत्री पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छे से देखने में आई। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और पद 13 से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। जब इस्राएलियों ने पाप किया तो मूसा को बड़ा दुख हुआ और परमेश्वर पिता क्रोध में उनका नाश करना चाहता था। तब मूसा ने प्रभु से उनको बचाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मूसा एक धर्मी मनुष्य था, नम्र था, खराई से चलने वाला था। और जब हम अपने जीवन में खराई से चलते हैं, नम्रता से चलते हैं, तब परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं। और मूसा की प्रार्थना के कारण इस्राएली लोग विनाश से बच गए। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। याद रखिए कि हमें जब आनंदित हैं हम, तो हमें स्तुति के भजन गाना है। बहुत अच्छा होगा कि कई बार हम प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आगे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्राचीन कलीसिया से ये परंपरा हमें सौंपी गई है कि तेल मलकर प्रभु यीशु के नाम से हम रोगी के लिए प्रार्थना करें। और वचन में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए। प्रार्थना का एक और बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें प्रार्थना विश्वास से करना चाहिए। लिखा है, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे परमेश्वर पिता तुम्हें देंगे, प्रभु यीशु देंगे। और इसलिए जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो वचन में लिखा है कि रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे। और यदि उसने पाप भी किए हो तो प्रभु उसके पापों को क्षमा करेंगे। प्रार्थना का एक और हिस्सा जो हमें बहुत बार जीवन में उपयोग में लाना चाहिए वो है जब हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में बड़ी दुख है, सफरिंग है, क्राइसिस है, हम किसी बड़ी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, हम मन में बहुत दुखी हैं, या हम किसी बहुत विशाल बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो हमें पुराने नियम के योद्धा बहुत बड़े भविष्यवक्ता एलिया को याद रखना चाहिए। लिखा है पद 17 में, याकूब 5:17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कितने खूबसूरत बात लिखी है। परमेश्वर का उतना बड़ा सेवक, वो भी सामान्य मनुष्य के समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। प्रार्थना बहुत बार विशेष बातों के लिए गिड़गिड़ा कर करना चाहिए। जैसे हमने हन्ना के जीवन में, हिजकिय्याह के जीवन में सुना, उन्होंने आंसू बहाकर प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से सामर्थ मांगी प्रार्थना में कि वो बड़े बोझ को उस क्रूस के द्वारा मानव जाति के उद्धार की योजना को पूरा कर सके, उसके लिए परमेश्वर ने सामर्थ दी। और यहाँ पर लिखा है कि जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, तो 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ ना बरसा, बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बहुत सुंदर चीज बताई जा रही है, जब मैं और आप एलिया के समान गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फलवंत होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो काफी लंबा समय प्रार्थना में बिताते हैं। उनके शरीर में समस्याएं हैं, उनके जीवन में बहुत बार आर्थिक समस्याएं आती हैं, लेकिन ना वो घबराते हैं ना डरते हैं, क्योंकि जब वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने सामर्थ दी,
उनके व्याकुल हृदय में सामर्थ का संचार हुआ, वैसे मेरे और आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ का संचार करते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं। मेरे प्रियो, दुआओं का असर अवश्य होता है। आप प्रार्थना का जीवन अवश्य बिताएं। एक खास वक्त तैयार करें जिस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकते हैं। अपने परिवार में फैमिली प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना को नियमित रूप से स्थान दें। मैंने देखा है जिन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थनाएं होती हैं वहाँ एकजुटता होती है, वहाँ आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति चिंता होती है, प्रार्थना एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। और मैं इसी बात को आपके साथ वचन के अंत में शेयर करना चाहूँगा कि आपको अपने जीवन में हमेशा जुड़े रहने के लिए प्रार्थना में समय बिताना है। और बहुत से घरों में दुख की बात है, फैमिली प्रेयर नहीं होती। पारिवारिक प्रार्थना ना होने से उनमें आपस में वो प्रेम नहीं है, उनके बीच में आपस में रिश्ते नहीं हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे को क्षमा करना सीखते हैं, एक दूसरे को स्वीकारना सीखते हैं। और प्रार्थना का सबसे बड़ा आश्चर्यपूर्ण तरीका ये है, परिणाम ये है कि आपका प्रिय या आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हजारों मील दूर रहें, परमेश्वर जो सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जिसके लिए, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका हाँ और आमीन में जवाब देता है। मेरे पिता जो कि एक पासबान थे, उन्होंने हमेशा हम सबको ये सिखाया कि पारिवारिक प्रार्थना अवश्य करो। और हमने अपने जीवन में बहुत सी बातों को आशीष में बदलते देखा है, परेशानियों को आशीष में बदलते देखा है, समस्याओं को सकारात्मक रूप से आशीष में बदलते देखा है। वो धन्य है पिता परमेश्वर, धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।